ये देखिए गरीब किसानों का क्या हाल हो गया है। 6 महीने का मेहनत किस तरह से खेती में ही बर्बाद हो गया है। अगर गरीब किसान आत्महत्या करता है तो सबसे बड़ी वजह यही होता है। भारत देश में एकमात्र एक ऐसा व्यापारी, एक ऐसा समुदाय से लोग, एक ऐसा कल्चर से लोग आते हैं जो सबसे ज़्यादा आत्महत्या करते हैं, और वो होते हैं किसान। ये देखिए, अब बताइए कि जो अब इसको निकालेगा तो इससे चावल निकलेगा। देख रहे हैं ना, ये देखिए, इससे बताइए कि चावल निकलेगा। ये चावल खाएंगे मोदी जी, खाएंगे लालू जी के बेटा, खाएंगे नीतीश कुमार, खाएंगे कौन खाएंगे हैं। हर लोग अभी सरकार बनाने में लगे हैं, बड़े बड़े वादे करने में। कोई कहते हैं 1 करोड़ नौकरी देंगे, कोई कहते हैं 2 करोड़ नौकरी देंगे। ये देखिए, देख रहे हैं ना। और ये सिर्फ एक जगह का बात नहीं है। ये देखिए, ये पूरा जो ज़मीन देख रहे हैं, देख रहे हैं पूरा। अब जहाँ तक कर देखिए, यहाँ तक अभी देखिए, मान लीजिए ये भी खेत है। देखिए, जो खेत नहीं कटा वो तो थोड़ा सा बच गया, लेकिन ऐसे भी पूरा गिर गया है। अब ये देखिए, यहाँ पर भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं एक ही है, ये देखिए पूरी तरह से सब जलम गया है। देख रहे हैं ना, देख रहे हैं क्या हाल हो गया धान का। अब किसान आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा। ये देखिए, देखिए ये पूरी ऐसा खेत के हाल है। जितना किसान का है, जितना भी अगल बगल में, एक किसान का नहीं पूरे किसान का। देख रहे हैं ना किस कैसे सब जलम गया है। ये देखिए, ये देखिए। तो आप सब लोग ने देख लिया ना कि गरीब किसान आखिरकार आत्महत्या क्यों करता है। सिर्फ सबसे ज़्यादा किसान ही मजबूर क्यों होता है, क्योंकि किसान फसल लगाता है एक जुआ की तरह। एकदम मानो कि समझिए, किसान जो है ज़मीन में अगर बोए कुछ धान हो, गेहूं हो, कुछ बोता है तो एक जुआ लगाता है। और एसी में बैठे नेताओं ये तय करता है कि धान का रेट क्या होना चाहिए, गेहूं का रेट क्या होना चाहिए। अब देखिए, ये 6 महीना का जो फसल है पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। अब मान ले जाए किसान हिम्मत करके गेहूं का खेती लगाए, और फिर गेहूं जब कटे उसके बाद फिर भगवान का वर्षा उसी तरह से हो जाए जिस तरह से अभी हुआ है, तो गेहूं खेत में जलम जाएगा। तो बताइए कि बर्बाद कौन हुआ, किसान। अभी चुनाव चल रहा है, हर लोग वादे कर रहे हैं हम 1 करोड़ नौकरी देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, और सरकार 5 किलो राशन भी दे रही है। अब डीलर लोग घोटाला कर दे रहा है, अलग बात है कि 4 किलो मिल रहा है। वो राशन कहाँ से देगी, ज़रा सोच कर देखिए। अगर किसान का खेत में धान होगा ही नहीं, किसान का खेत में गेहूं होगा ही नहीं, तो फिर डीलर तक के राशन यानी कि सरकार तक के राशन कैसे पहुंचेगी। इस चीज़ पर कोई नेता क्यों नहीं चर्चा कर रहा है। कोई नेता ये क्यों नहीं कह रहा है कि हमारी सरकार बनने दीजिए, हम नुकसान हुआ है जो किसानों को, उसकी हम भरपाई करेंगे। किसानों को जो बिहार में आपदा आई है धान की खेती में, उसकी हम आपूर्ति करेंगे। किसानों को हम मनोबल बढ़ाने के लिए, आपदा से निपटने के लिए, आपदा में जिनका नुकसान हो गया है उनको फसल के लिए आगे हम एक ऐसा पूंजी देंगे जिससे किसान हताश निराश ना हो। जिन जिन किसानों को धान की खेती में नुकसान हो गया है उनको हमारी सरकार भरपाई करेगी। ऐसा कहने वाला सरकार कोई क्यों नहीं है। हर लोग कहता है नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, कोई कहता है जीविका दीदी को पैसा हम बढ़ा देंगे, तो कोई कहता है जीविका दीदी को हमने 10,000 रुपया दिया। अरे जीविका दीदी के सब साइड में रखो। देखिए ये क्या है, आज भी देखिए किस तरह से अब तक के ये पानी गया नहीं है। देख रहे हैं ना, पूरी हम लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। अब ये किसान क्या होगा हैं। जरा आप लोग जो जीविका दीदी पर राजनीति कर रहे हैं, सब पक्ष विपक्ष, जरा जीविका दीदी से हट के, रोजगार से भी हट के आइए। रोजगार तो आप लोग देवे कीजिएगा, लेकिन गरीब किसानों के बारे में ज़रा सोच कर देखिए कि पूरा उनका ज़मीन सब साफ़ हो चुका है। जो धान कटा नहीं वो कुछ 50% बचा है, और कुछ कुछ धान ऐसा है कि धान खड़ा खड़ा में भी जलम गया है। अब यही गरीब किसान लोग जो है आत्महत्या करने में पे मजबूर हो जाएंगे। कुछ लोग हिम्मतगर हैं जो अपने आप को महसूस कर लेते हैं और फिर आगे प्रयास करते हैं।
यही गरीब किसान लोग जब चुनाव होगी 6 तारीख को, 11 तारीख को, या फिर जब भी चुनाव होती है, यही गरीब किसान लोग अपना काम को छोड़कर और मतदाता केंद्र पर जाकर लाइन में लगकर सरकार बनाने में मदद करेंगे। तो क्या समझते हैं इन गरीब किसानों के बारे में, और हमने कितना सही कहा सरकार से कि बाकी चीज़ हट के एक बार किसान के लिए सरकार आवाज़ उठाइए। एक बार कोई सरकार ये कह दे, पक्ष और विपक्ष ये कहे कि हमारी सरकार बनती है तो जो आपदा में किसानों को नुकसान हुआ है उसका भरपाई हम करेंगे। ऐसा बोलने वाला सरकार चाहिए, ऐसा बोलने वाला नेता चाहिए। चाहे आपके क्षेत्रीय नेता हो या फिर ऊपरी नेता हो, सब लोग चुप बैठा है और गरीब किसान घुटक रहा है। बस एक ही चीज़ महसूस कर रहा है, हमारा 6 महीना का मेहनत बर्बाद हो गया। क्या समझते हैं वीडियो में बताइएगा। और पूरी हम ये कह सकते हैं कि जो आपने वीडियो को देखा आगे उसमें कितना सच्चाई है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि हर जगह धान नहीं जलमा है। भाई हमारे यहाँ तो जलमा है, आपके यहाँ धान खेत में जल में या ना जल में हम नहीं जानते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी के साथ जय हिंद।